हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपना लास्ट टॉपिक बचा स्ट्रक्चर और यूनियन। चलिए उसको आज अपन खत्म कर देते हैं। उसके बाद अपन सी प्लस प्लस विद डी एस एंड जावा के वीडियोस बनाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर होता क्या है। मैं बता देता हूँ आपको स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिएगा, सुनिएगा। स्ट्रक्चर में अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा ले सकते हैं। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो अपन इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की जो आइडेंटिटी रहती है वो स्ट्रक्ट नाम से रहती है। किस नाम से रहती है? स्ट्रक्ट नाम से रहती है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि अरे में क्या रहता है, एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? सिमिलर टाइप के डेटा का रहता है। वैसे स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन रहता है। किसका लेता है? कलेक्शन रहता है। ठीक है, अपन को जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लेना रहता है वो अपन उस स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे और मेन फंक्शन से उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं स्ट्रक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रक स्टूडेंट नाम का मैंने क्या बनाया, क्लास बनाया। ठीक है, अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मैं क्या ले सकता हूँ, एक रोल नंबर ले सकता हूँ। रोल नंबर किस में रहता है? इंटीजर में रहता है। ठीक है, और फिर मैं क्या ले सकता हूँ, उसका नाम ले सकता हूँ स्टूडेंट का। स्टूडेंट का नाम क्या है? कैरेक्टर में रहता है। ठीक है, और स्टूडेंट की मैं एज ले सकता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया कि स्टूडेंट का डिफरेंट टाइप का डेटा मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर ले लिया। नाम भी ले लिया, रोल नंबर भी ले लिया। नाम क्या है? इंटीजर है। रोल नंबर क्या, ओ क्या है, नाम क्या कैरेक्टर है और रोल नंबर क्या है? इंटीजर है। तो अलग अलग टाइप का डेटा ले लिया मैंने। ठीक है, इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देते हैं। स्ट्रक्चर को किससे क्लोज करते हैं? सेमी कॉलम से। अब मैंने क्या कहा था कि मेन फंक्शन के अंदर अपन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, स्ट्रक, ठीक है, स्टूडेंट यानी कि क्लास का नाम, जो मतलब ऊपर जो नाम, जिस नाम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसी नाम को मैंने यहाँ पर लिख दिया मेन फंक्शन के अंदर। और उसका मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया? एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से मैं उस स्ट्रक्चर नाम की क्लास के अंदर के जो भी डेटा है उसको मैं एक्सेस करूंगा। क्या करूंगा? एक्सेस करूंगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिंट एफ इंटर द इंटर द रोल नंबर। रोल नंबर स्लैश एन कोमा फर्स्ट के नेम। देखिएगा, परसेंट डी कोमा एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस पे करना है? S1 डॉट रोल नंबर। आप सोच सुनिएगा, ये जो रोल नंबर है ये कहाँ, किसका रोल नंबर है? मेन फंक्शन को बताना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंक्शन को थोड़ी ना पता है भाई तुम रोल नंबर में इनपुट करा रहे हो तो कौन से रोल नंबर में इनपुट करा रहे हो ये तो बताओ। तो ये रोल नंबर इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम की क्लास का है, ये बताने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और उसी ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस किया ताकि मेन फंक्शन को पता चल जाए कि हाँ ये जो रोल नंबर है ना, ये स्टूडेंट क्लास का है। किस क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेम को भी इंटर करा लेते हैं। ठीक है, कॉमा में S1 डॉट में नेम। अब चलिए इसको मैंने प्रिंट इंटर तो करा लिया यूजर से। किस नाम से? देखिए एज भी किस क्लास का लिया मैंने? स्टूडेंट क्लास का लिया है। ठीक है, क्योंकि S1 डॉट एज यानी कि ये किस क्लास की एज मांग रहा है, ये स्टूडेंट नाम की एज मांग रहा है। क्यों? क्योंकि S1 किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब जो डेटा मैंने यूजर से लिया उसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट एफ एज रोल नंबर इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा में S1 डॉट में एज, मतलब जिस नाम से आप देखिए, जिस ऑब्जेक्ट से आप इनपुट लेंगे उसी ऑब्जेक्ट से आपको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए रन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से किलो इंटर द रोल नंबर मैंने 101 डाल दिया। अभिषेक और एज 23। ये देखिए रोल नंबर आ गया। एक मिनट यहाँ पर कोई दिक्कत है, ये मैंने परसेंट डी लगा दिया, सॉरी, वो उसका आस्की कोड दे रहा है, परसेंटेज आएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है। अब सुनना, स्ट्रक्चर और यूनियन क्या होता है। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब यूनियन का बताता हूँ, देखिएगा। मैंने रोल नंबर लिया। रोल नंबर किस में आता है, इंटीजर में आता है। तो मैं 4 बाइट की मेमोरी कैरी हो गई। फिर मैंने नेम लिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक एक 1 बाइट की मेमोरी इसने और कैरी कर ली, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, एज लिया। एज क्या है, इंटीजर है। तो 4 बाइट की मेमोरी और ले ली, और मैंने नेम किस में 10 साइज दिया, यानी कि वो 10 बाइट की कैरी करेगा, 10 मेमोरी करेगा। तो ये अलग अलग मेमोरी, मतलब टोटल कितनी मेमोरी इसमें अलोकेट हुई है, 18 मेमोरी अलोकेट हुई है। टोटल कितनी मेमोरी अलोकेट हुई, 18। बट यूनियन ऐसा नहीं बोलता। यूनियन बोलता है कि मेरी जो सबसे बड़ी मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, 10 है, ठीक है। तो मेरी जो सबसे बड़ी मेमोरी है मुझे उसी में काम करा दो। किस में काम करा दो, यूनियन ऐसा बोलता है कि मेरी जो सबसे बड़ी मेमोरी है ना, अब उसी में पूरा काम करा दो, ठीक है। सबसे बड़ा डेटा टाइप में सब काम हो जाता है, मतलब मान लो कि इस मेमोरी का काम खत्म हो गया, तो यही मेमोरी किसके लिए काम में आएगी, रोल नंबर के लिए भी काम में आ जाएगी। यही मेमोरी एज के कॉन्सेप्ट में भी काम आ जाएगी। अपन को रोल नंबर और एज के लिए अलग अलग मेमोरी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही मेमोरी में ना वो पूरा काम कर देगा। इसलिए यूनियन और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है। मैंने स्ट्रक्चर की जगह क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर यूनियन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, यूनियन, बस। यहाँ पर भी मैंने स्ट्रक्चर की जगह क्या लिख दिया, यूनियन। और यहाँ, नहीं सॉरी, यहाँ पर तो वर्ड ही आएगा। यहाँ पर फर्क कुछ नहीं, स्ट्रक्चर की बस आप यूनियन लो। वैसे यूनियन क्या करता है, एक ही मेमोरी में सारा काम कर देता है, सबसे बड़ा डेटा टाइप वो कैरी करता है यूनियन। और स्ट्रक्चर अलग अलग मेमोरी में सारा काम करता है। देखिए चल गया, मैंने स्ट्रक्चर के बस यूनियन लिखा और कुछ नहीं किया। इसको पहले इधर लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी मेमोरी लेगा ना, इसलिए इसका एक ड्रॉबैक भी यही है, ड्रॉबैक। सबसे बड़ी मेमोरी इंटरनल, अभिषेक, रोल नंबर 101, एज 23। इसको पहले प्रिंट भी कराना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत देता है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? हाँ, यूनियन का क्या रहता है कि देखिए, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा डेटा टाइप लेता है। तो जैसे जैसे आप डेटा लेते जा रहे हैं, ठीक है, उसको आपको उसी समय प्रिंट भी कराना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, स्कैनएप से डेटा ले लिया, तो उसी समय उसके नीचे ही मुझे उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, मुझे उसके नीचे ही उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। तो वो मेमोरी का यूटिलाइजेशन कब होगा, जब आप उस डेटा को उसी समय ले लो और उसी समय प्रिंट करा लो। जैसे कि मैंने स्कैनएप से नेम ले लिया और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, यानी कि नेम वाली मेमोरी का क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। अब यूनियन क्या करेगा कि अब वही मेमोरी में कौन सा करेगा कि रोल नंबर भी प्रिंट करा देगा, उसी मेमोरी में क्या प्रिंट करा देगा, रोल नंबर को प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो आप, इसका जो मेन ड्रॉबैक रहता है ये रहता है कि आप कभी डेटा ले रहे हो तो आपको उसी समय उसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब चला के देखते हैं। ये ठीक है, रोल नंबर 101, ठीक है, और एज 23। देखिए मैंने क्या कहा था, क्या आप जब डेटा ले रहे हो तो वो मेमोरी यूटिलाइज हो गई, अभिषेक नाम का मैंने डेटा लिया और उसी में अब मैंने यूज भी कर लिया उस मेमोरी को। ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ही आपका यूनियन काम करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पूरी सी कंप्लीट हो चुकी। कभी आपको एक और कभी लेक्चर रहेगा इसका बेसिक का, तो मैं आपको इसमें डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाकी पूरी आपकी सी हो चुकी है। कभी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।